जान खतरे में है क्योंकि कमिश्नर साहब ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करे तो फौरन हमें खबर करे, इसी में उसकी भलाई है। हे भगवान। डॉक्टर बोल करण, क्यों झूठ बोला था? किसके कहने पे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? बताता हूँ, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे ब्लड रिपोर्ट की फाइल बदली थी और मैंने तुझे धोखा भी दिया था, मगर मैं मजबूर था बेटा। मैं और करता भी क्या। इस टेप में करण की बेगुनाही का सबूत है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन उसे जेल से नहीं भागना चाहिए था। लेकिन पापा। हेलो प्रिया। हाँ करण। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सैंडविच वहाँ पहुँचा है? हाँ सैंडविच तो पहुँच गया और वो टेप भी हमारे हाथ लग गई। तुमने वो टेप चलाई? नहीं, बस देख ही रहे थे। देखो प्रिया, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। सुनो। हेलो 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 करण, देखो इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। तुम एक काम करो, मेरे वाले ऑफिस में पहुंचो। ओके सर। ओके। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? पापा! देखिए भाई साहब को गलतफहमी हो गई है। इस कैसेट में कौन बने करोड़पति का जो एपिसोड है ना, उसमें मेरी एक बहन है जो 5 लाख रुपए जीतती है। पापा इन्हें रोकिए पापा। देखिए ये टेप आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। एक भी कदम आगे बढ़ा तो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा तू। ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे साले कैसे नहीं तुम्हारा बाप को कैसे चले। सर इसमें असली कातिल का चेहरा है और मेरी बेगुनाही का सबूत भी। ठीक है, देखते हैं। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसका खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चोरी की है। तुम चिंता मत करो करण, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने वकील से बात करूंगा। करण। चलो बेटी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। करण। प्लीज बेटा। करण। चलो प्लीज। इस वक्त यहाँ? मैं पिछले 22 साल से तुम मुझे ब्लैकमेल करते आ रहे हो।
लेकिन बस ब्लैकमेल नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलती की है जिसका तुम आज तक मुआवजा भर रहे हो। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा ससुर मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर गया था। तुम्हारी धर्मपत्नी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया, और अगर ये बात दुनिया वालों को पता चल जाती तो तुम्हारे इन हाथों में पूरी कौड़ी नहीं होती, कटोरा लेके घूमते रहते तुम। तैश में आकर तुमने अपनी धर्मपत्नी का गला दबा दिया, उसे जान से मार दिया। और तुम्हारा हमराज बना डॉक्टर ओबरॉय, जिसे तुमने बेवकूफ बनाया कि प्रॉपर्टी के अंदर तुम उसको अपना पार्टनर बनाओगे। और उसकी बेटी प्रिया को तुमने अपनी बेटी बना लिया। बेटी प्रिया, जिसका असली बर्थ सर्टिफिकेट आज तक मेरे पास है, जिसकी वजह से तुम एक कठपुतली की तरह मेरे इशारों पर नाचते हो, और मैं उस अस्पताल का एक मामूली सा वार्ड बॉय, उस काली रात का इकलौता गवाह, जिसका मुआवजा तुम आज तक भर रहे हो। और आज देवराज, आज मैं उस मुआवजे की आखिरी किश्त देने आया हूं। शट अप! सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तुम्हारा बाप वो डॉक्टर जिसे मैं बहुत पहले ऊपर पहुंचा चुका हूं। सोमनाथ, तुम गलती कर रहे हो। गलती तुम कर रहे हो। वो टेप मुझे दे दो, वरना मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। कम ऑन, मूव! You okay? हाँ? करण, अरे माँ, तू? बेटी तो ठीक तो है ना? माँ जी, करण की बेगुनाही का सबूत मिल गया और असली कातिल को सजा भी। आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया है। नहीं माँ जी, एहसान तो आपके पति के मुझ पर है, जिनकी वजह से आज मैं इस लायक बन पाया कि आपके काम आ सका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। करण, जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ आए तो याद रखना, इस शहर में तुम्हारा बड़ा भाई भी है।